नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फॉर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण। इससे दोस्तों आपको दो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 अंक के, चाहे आप वो एसएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर एनटीपीसी की या फिर एसएससी की। तो दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों हम शब्दों का वर्गीकरण में दोस्तों 3 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों किसकी? वर्ड क्लासिफिकेशन क्वेश्चनों की। तो जितने भी मैं क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एनटीसीबी के, रेलवे जो एनटीसीबी है उसके क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों शिफ्ट 1 के। तो आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आपको 2 अंक के नंबर आने हैं। मेरी 5 मिनट वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको क्लियरली पूरे डाउट समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछेगा या फिर दोस्तों कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास फर्स्ट क्या रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो दोस्तों असंगत का मतलब क्या होता है कि असंगत के मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास कितने 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट ये दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑब्जेक्ट दोस्तों एक से होते हैं और एक क्या होता है? अगल होता है। जो अगल होता है दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना होता है, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन की कि क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछेगा। तो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो आपको असंगत के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर अलग भी दे सकता है, ठीक है ना, यानी कि अलग समूह का चयन करें, या फिर दोस्तों मेल जोल समूह नहीं है, ठीक, क्या नहीं है? मेल जोल समूह नहीं है, ठीक है ना। या फिर दोस्तों आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन किया जा सकता है, विषम समूह, ठीक है ना। कौन सा समूह? विषम समूह। या फिर अन्य 3 से अगल है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा कर करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसमें? रेलवे एनटीसीबी का शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। तो हमारे पास भाई, पिता, मित्र और माताजी, ये 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्द में से 3 शब्द कैसे हैं? एक से हैं और एक शब्द क्या है? अगल है। तो दोस्तों आप कुछ बच्चों ने मुझे टिक लगाकर बताया है कि ये डी है। दरअसल दोस्तों जो बच्चे इसका डी आंसर लगा रहे हैं वो दरअसल पूरा का पूरा गलत लगा रहे हैं। जो एग्जामिनर है वो इतना बड़ा कट मार कर क्या है, आपको गलत साबित कर देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी हाल मैंने आपको बताया है कि 3 शब्द एक से होने चाहिए, जिनमें दोस्तों बिल्कुल समानता हो। क्या हो? समानता। अब ये नहीं दोस्तों कि एक शब्द एक सा है और 3 शब्द एक से हैं और एक शब्द अगल है। तो इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों, 3 शब्द में जो है ना, हमें इनमें समानता भी देखनी होती। क्या देखनी होती है? समानता। जैसे कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब क्यों होगा दोस्तों वो आप समझिए। वो क्योंकि दोस्तों जो भाई है और पिता है और माता है, ये दरअसल दोस्तों एक परिवार का हिस्सा होते हैं। कौन होते हैं? परिवार का हिस्सा होते हैं। लेकिन दोस्तों जो मित्र है वो परिवार का नहीं होता है। कौन नहीं होता है? मित्र, ठीक है ना। हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है, यानी मित्र होता ही नहीं है, ठीक ना, परिवार का। तो ये दोस्तों इन 3 शब्दों में समानता थी, किसके? परिवार की, और मित्र में नहीं थी। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या इसका डी लगाया था, वो इस आधार पर लगाया था क्योंकि भाई, पिता और मित्र ये तीनों पुरुष थे। लेकिन आप ये भी भूल गए दोस्तों, मित्र जो है वो जरूरी थोड़ी है कि पुरुष ही हो यहाँ पर, ठीक है ना, स्त्री भी हो सकती है। तो ये डी तो किसी हिसाब से था ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विषम समूह। देखो मैंने कहा था ना दोस्तों कि आपसे 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर विषम समूह का नाम लिया है, ठीक है ना। घंटे, मिनट और सेकंड और समय। तो दोस्तों एक जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे किसके बारे में पूछेगा? यूनिट से, ठीक है ना। किससे पूछेगा? यूनिट। अब यूनिट क्या होती है दोस्तों आपको पता होगी कि जैसे कि दोस्तों कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, जैसे ये उसकी यूनिट है तो ये इसके अंदर ही होते हैं, ठीक है ना, यानी कि यूनिट के अंदर ही क्या होते हैं? ये पार्ट्स होते हैं अगल बगल के, तो उसे ही हम यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारे पास घंटा, समय, सेकंड, ठीक है ना, और मिनट यहाँ पर दिए हैं। तो इसमें से दोस्तों आप बताइए 3 कौन से हैं? तो कुछ बच्चे तो क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। जो डी लगाएगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो घंटा है वो भी समय की यूनिट होती है, जो मिनट है वो भी समय की क्या है? यूनिट है। जो सेकंड है दोस्तों ये भी क्या है? समय की ही यूनिट है सेकंड, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो समय है वो किसी की यूनिट नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी के जैसा, यूनिट का ही, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अगल समूह का चयन करें। अब देखो दोस्तों अगल समूह क्या है, यहाँ पर देखो मैंने पहले ही कहा था अलग समूह आ गया है यहाँ पर।
श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और देश। अब देखो दोस्तों, इनमें 3 समानता क्या हैंगी, वो ये है दोस्तों कि जो श्रीलंका है वो भी क्या है, एक देश ही है, ठीक है ना, इतना समझ गए। और जो पाकिस्तान है वो भी एक देश है और नेपाल भी दोस्तों एक देश है, लेकिन दोस्तों ये देश देशी होता है, यानी कि दोस्तों ये सभी देश की ही यूनिट है। कौन है, देश की ही यूनिट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना यूनिट वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, हम एक क्वेश्चन और इसी का ले लेते हैं। ये रहा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मेलजोल समूह नहीं है, ठीक है ना, इसने क्लियर पूछा है मेलजोल समूह नहीं है। तो सप्ताह, महीना, साल और कैलेंडर। अब देखो दोस्तों, ये भी यूनिट वाला ही क्वेश्चन है। जैसे कि सप्ताह दोस्तों कैलेंडर में होता है, ठीक है ना, यानी कैलेंडर का ही यूनिट है, ठीक है ना। और महीना भी कैलेंडर का यूनिट है और साल भी किसकी, कैलेंडर की यूनिट है, यानी कि तीनों की तीनों दोस्तों कैलेंडर के अंदर आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ में मगरमच्छ दिया है, मेढक दिया है, सांप दिया है, मछली दिया है। कुछ बच्चे तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मगरमच्छ क्योंकि एक वो मांसाहारी होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से दोस्तों मेढक भी होता है, ठीक है ना। ये सभी के सभी मांसाहारी होते हैं और दोस्तों सभी के सभी पानी वाले ही जीव हैं। लेकिन दोस्तों ये किस आधार पर बताना है, हमें क्या बतानी है कि इनमें समानता भी बतानी है, ठीक है ना। क्या बतानी है, समानता। अब कैसे दोस्तों समानता बताओगे आप, देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मछली, क्योंकि कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया मछली इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ, इसका मछली ही राइट आंसर है। लेकिन हमें इन 3 में समानता बतानी है कि क्या समानता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, जो मगरमच्छ है, ठीक है ना, और जो मेढक है और जो सांप है, ये दरअसल दोस्तों ये जल के अंदर भी रह सकते हैं और जल के क्या रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ रह सकते हैं, बाहर। लेकिन जो मछली है केवल से केवल जल में रह सकती है, यही इसमें अगल था। यानी कि ये 3, इनमें कौन सी समानता थी, ये जल के अंदर भी रह सकते थे और जल के बाहर भी रह सकते थे, ठीक है ना, समझ गए। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न में दिए गए प्रश्नों में से विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। कुत्ता, बिल्ली, शेर और भालू। अब ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है कि जो एग्जामर्स होता है दोस्तों, वो सरल तो आपसे पूछेगा नहीं, थोड़ा उलझा हुआ ही पूछेगा। तो यहाँ पर देखो, कुत्ता, बिल्ली, शेर और भालू, ये सभी के सभी दोस्तों कैसे हैं, भूमि पर चलने वाले ही सभी जीव हैं, ठीक है ना। ये जो चारों में ही हैं। दूसरी मांसाहारी, मांसा भी चारों ही हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब लॉजिक क्या लग रहा है कि इनमें हम कैसे बताएं कि कौन सा अगल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी। क्यों दोस्तों, अब समानता हम देखते हैं, जो कुत्ता है, ठीक है ना, और जो बिल्ली है और जो भालू है, ये मांस और दोस्तों किसी अन्य वस्तु यानी कि किसी अन्य द्रव पर भी निर्भर रह सकते हैं, यानी कि रोटी, पानी या फिर किसी चीज़ पर भी निर्भर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो शेर है केवल से केवल मांस पर ही निर्भर होता है। किस पर, मांस पर ही निर्भर। यानी कि हम शॉर्ट में कहें दोस्तों, ये शुद्ध मांसाहारी होता है, ठीक है ना, यानी ये मांसाहारी है और ये कौन से होते हैं, सर्वाहारी, ठीक है ना। यानी कि ये मांस और क्या है, रोटी मोटी कुछ भी खाकर काम चला लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को आप नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए असंगत समूह का चयन करें। चाहे दोस्तों आपसे वर्ड वाले आएँ या नंबर वाले आएँ या लेटर वाले, यहाँ पर देगा वो असंगत ही, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। तो 2, 8, 16 और 3, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। तो कुछ बच्चों ने कहा डी, सर डी होगा। तो जी हाँ, डी क्यों होगा। अब देखो दोस्तों इसमें 2 समानताएं हैं, ठीक है ना। 2 समानताएं कौन कौन सी हैं वो देखो, इन 2 में 2, 8 और 6, ठीक है ना। पहली बात तो ये सम है, ठीक है ना, क्या है, सम है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसमें 2 से भाग जा रहा है, इन तीनों में 2 से भाग जा रहा है, समझ रहे ना। तो ये 2 प्रकार का लॉजिक इसमें लग रहा है। पहला सम का लग रहा है, दूसरा किसका लग रहा है कि 2 से कट रही हैं ये तीनों की तीनों संख्या। लेकिन ये ना ही तो सम है और ना ही तो 2 से कट रही है, इसलिए दोस्तों इसके 2 लॉजिक हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 25, 80, 75 और 84। अब बताइए दोस्तों इसमें कौन सी होगी। देखो ना ही तो इसमें सम है, यानी कि सम भी संख्या है और विषम भी संख्या है, ठीक है ना। स्क्वायर भी है और नहीं भी है। तो कुछ बच्चे ने बिना ही सोचे समझे लगा दिया है, सर
जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है, बाकी की ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों मैंने आपकी बात मान ली कि हम स्क्वायर वाले कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने अभी हाल बताया है कि हमें इन तीन में समानता भी बतानी है। आखिरकार समानता क्या है, क्या ये तीनों की तीनों विषम संख्याएं हैं? ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन डी विषम संख्या नहीं है। फिर क्या करोगे, आप कहोगे कि सर सम संख्या है, तो देखो अकेली ये सम है, बाकी की दो नहीं है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का लॉजिक तो लग ही नहीं रहा। यदि आप 5-5 के अंतर से देख रहे हैं कि ये 5-5 के अंतर से, जैसे 80 और 5, ठीक है, इनके बीच में कितना 5 का अंतर है, लेकिन इनके बीच में कितने का है दोस्तों, ठीक है ना, समझ लीजिए हम 4 का अंतर समझ लेते। क्यों, देखो 5 का इसके अंदर है, ठीक है ना, और 4 के इसके अंदर है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का लॉजिक यानी समानता नहीं बैठ रही है, तो स्क्वायर वाला तो हो ही नहीं सकता है। देखो अब हुआ क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ है। क्यों, कुछ बच्चे तो कहेंगे सर आप गलत बता रहे हो, नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन इतने सरल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना, कुछ बातों का ध्यान आपको होना चाहिए। यहाँ पर देखो जो 25 है दोस्तों वो भी 5 से कटता है, और यहाँ पर 80 भी 5 से कटता है, और 7 भी 5 से, सॉरी 75 भी 5 से कटता है। लेकिन दोस्तों जो 84 है वो 5 से नहीं कट रहा है, ठीक, क्या 5 से नहीं कटता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों सम विषम के आधार पर ही रखा था क्वेश्चन ने, ये दोस्तों 4 बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें, 1, 2, 3 और 8। ये क्वेश्चन दोस्तों खासकर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि भविष्य में यदि ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं दोस्तों, आता ही है एग्जाम में, कुछ बच्चे इसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन अक्सर दोस्तों जो लेटर वाला क्लासिफिकेशन होती है ना उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने नंबर में भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों नंबर में भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो देखो दोस्तों जब भी आपको क्रम से कोई संख्या आए तो आपको दोस्तों क्रम वाली छोड़कर जो अगल से होती है ना उस पर टिक लगाना होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, 8 है। अब क्या है कि 1, 2 और 3 ये तीनों की तीनों क्रम से संख्याएं हैं, लेकिन दोस्तों जो 8 है वो कहीं अगल से ही आ चुकी, ये क्रम से नहीं चल रही, इसलिए दोस्तों यही इन तीन में क्या होती है, क्रम वाली समानता थी, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए ना आप, ठीक है ना। तो जब भी दोस्तों कोई संख्या या फिर लेटर में चल रही हो या फिर संख्या या वर्ड में यदि क्रम में चल रही है दोस्तों, तो ये क्रम वाली हमें चीज़ को क्या कर लेना है, एक कर लेना है, और बाकी की जो अगल होगा उस पर हमें टिक लगा देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, 25, 49, 36 और 225। और ये क्वेश्चन भी मैंने खासकर आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है ना। ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इस टाइप के एग्जाम एसएससी में पूछा जा चुका था, इसलिए मैंने आपको एसएससी का दोस्तों इसमें रख दिया है, ठीक है ना। ये पूछा तो जा चुका है, लेकिन ये एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें क्या है देखो, 25, 49, 36 और 225, इनमें क्या हो रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 15 का स्क्वायर है। अब दोस्तों आप कहोगे सर ये स्क्वायर तो सभी के स्क्वायर हैं, यदि एक छोड़ के भी होता तो हम उस पर टिक लगाते, जैसे यहाँ पर 216 होता है तो हम 216 लगा देते टिक, क्योंकि ये तीनों स्क्वायर थे, लेकिन ये नहीं था तो हम इस पर टिक। लेकिन अब तो यहाँ पर चारों ही स्क्वायर है, आप क्या करेंगे। तो देखो दोस्तों मैंने अभी हाल बताया था कि आपको कुछ चीज़ें क्रम से भी, इसलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था मन से रखकर कि जब कोई संख्या दोस्तों क्रम से चल रही हो तो हमें क्रम को एक कर लेना है। जैसे देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी कि दोस्तों ये जो स्क्वायर हैं ये क्रम की संख्याओं का स्क्वायर है, लेकिन 15 दोस्तों अगल से ही आ गई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, 225 है चारों ही। लेकिन हमने कैसा पता किया, क्योंकि दोस्तों ये तीनों के तीनों क्रम से संख्याओं के स्क्वायर थे, ठीक है ना, लेकिन ये 15 का था जो कि अगल से आया था, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए असंगत समूह का चयन करें। तो यहाँ पर गाय, हिरन, कबूतर और भेड़िया, यहाँ पर 4 जो हैं दोस्तों वो कैसे हैं, आपको देखो गाय जो है वो कैसी होती है, एक प्रकार की मान के चले हम शाकाहारी होती है, ठीक ना। हिरन भी क्या होती है, एक शाकाहारी होती है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों यदि बात करें हम कबूतर की, तो कबूतर सर्वाहारी होता है, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों ये कीड़े पकौड़े भी खा जाता है, और क्या खा जाता है
रोटी मोटी या चावल वावल इत्यादि खा जाता है। लेकिन जो भेड़िया है ये भी दोस्तों सर्वाहारी ही होता है, यानी कि ये दोनों सर्वाहारी हैं और ये शाकाहारी हैं। तो दोस्तों अब हम कैसे पता करेंगे, तो देखो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए पहले ही इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया था कि जब भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वाले में से भी आते हैं, ठीक है ना। जब इस टाइप की कंडीशन बने तब आपको क्या लॉजिक देखना है उसमें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपके लिए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।